हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10 का हिंदी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आपने हिंदी में पढ़े होंगे कि 12 अध्याय जो होते हैं हिंदी में गद्य खंड होते हैं और 12 अध्याय काव्य खंड, जिसमें गद्य खंड में कहानी, निबंध और पद खंड में कविताएं आते हैं। तो उसी गद्य खंड का मैं पहला चैप्टर लाया हूँ, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जाति प्रथा के बारे में। तो सबसे पहले इसका परिचय, लेखक परिचय जान लेते हैं। इसके लेखक का जीवन परिचय पूरा। तो इसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो आप देखे होंगे कि इसमें लिखा है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब नाम दिया गया है, जिस तरह एक महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संज्ञा दी गई है, उसी तरह से भी बाबा साहेब का नाम दिया गया है, बाबा साहेब। तो भीमराव अम्बेडकर को क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि भीमराव अम्बेडकर को किस नाम से पुकारा जाता है, तो बाबा साहेब। तो इसका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश एक राज्य है और महू एक जिला है। वो एक दलित परिवार से था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो है एक दलित परिवार से था, जो कि उसे जाति में महार जाति भी या अछूत भी कहते हैं। उसकी माता का नाम भीमाबाई और उसके पिता का नाम रामजी सतपाल। उसकी पत्नी का नाम जो था रामाबाई। उसकी शादी जो 1906 में ही हुआ था। तो मैंने यहाँ पर एक तारीख भी दे दिया। 3 प्रेरक व्यक्ति थे जो कि उनसे प्रेरणा लेते थे। 3 प्रेरक व्यक्ति, यानी उसको समझ लीजिए गुरु। उसके 3 गुरु थे जो कि उससे प्रेरणा लेते थे, शिक्षा लेते थे। पहला है बुद्ध कवि ज्योतिबा फुले। आपके प्रश्न ये आपसे पूछ भी सकता है प्रश्न में कि भीमराव अम्बेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे। तो पहला बोलिएगा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, 3 प्रेरक व्यक्ति। अगला है, देखिए, इसको बताने से पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए। यह भाषण, एक भाषण दिया था इसने लाहौर में। एक भाषण दिया था लाहौर में। तो जाति पाति तोरक मंडल लाहौर में दिया था। वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्ष भाषण के रूप में तैयार किया गया था। एक भाषण दिया था जो कि लाहौर में दिया था इसने 1936 में, जो कि वार्षिक सम्मेलन था जाति पाति के बारे में, जाति पाति तोरक मंडल के बारे में। तो उस भाषण को कब दिया था? 1936 में, जो कि विख्यात एक भाषण था। तो विख्यात भाषण में एक उसी से काट कर जो भाषण दिया गया था, उसी से काट कर एक लिया गया है उस भाषण को। तो पहला है उसी भाषण का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसका नाम है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी में अनुवाद ललई सिंह यादव ने की। ये भाषण जो दिया था इंग्लिश में दिया था, उसी से काट कर जो दिया गया है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वो इंग्लिश में था, जिसका हिंदी में अनुवाद किया था ललई सिंह यादव ने। शिक्षा जो है मैट्रिक पास 1907 में किया था। इसने किसी तरह प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में किया। उसके बाद ये तो छोटी जाति से था, इससे बैठने के लिए कहीं पे भी नहीं दिया जाता था। तो प्राथमिक शिक्षा किसी तरह पास किया। उसके बाद जो है उच्च शिक्षा के लिए एक बड़ौदा के नरेश थे, उसी के प्रोत्साहन पर उसको न्यूयॉर्क भेजा और लंदन भी भेजा। तो आप समझ गए होंगे कि बड़ौदा के नरेश जो है इसको आगे की पढ़ने के लिए, आगे के क्लास पढ़ने के लिए इसको न्यूयॉर्क भेज दिया, या न्यूयॉर्क यानी अमेरिका भेज दिया। और फिर इंग्लैंड चले गए, जहाँ से अंग्रेज आए थे। इन्हें भारतीय संविधान के निर्माता भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को।
मृत्यु जो हुआ था दिसंबर 1956 को हुआ था, मृत्यु 1956 को हुआ था। मानव, देखिए भीमराव अम्बेडकर को 3 नामों से पुकारा जाता है। एक मानव मुक्ति के पुरोधा, आधुनिक मनु, संविधान के निर्माता। अगर तीनों में से कोई परीक्षा में अगर आपसे पूछ दे तो आप तीनों का जवाब दे सकते हो। मानव मुक्ति के पुरोधा, आधुनिक मनु और संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर। इसकी कुछ रचनाएं हैं। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, व्हाट शूद्रास, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर दे। ठीक है, इस तरह और भी है कुछ रचनाएं जो कि मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिख दिए हैं। और इसकी सभी रचनाएं जो है भारत सरकार द्वारा, इसकी सभी किताबें जो है, पुस्तकें जो है भारत सरकार द्वारा संपूर्ण भाग में 21 खंडों में प्रकाशित है। इसकी संपूर्ण भाग में 21 खंडों में प्रकाशित है। तो मैंने कुछ इंपोर्टेंट सब बातें लिख दिया है, आप लोग ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। आपके परीक्षा में अवश्य ये सब आएंगे, आप लोग अच्छा से पढ़िए। थैंक यू।